छात्रों, हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखो, कल की वीडियो में हमने देखा था प्रश्नावली 2 का इंट्रोडक्शन, प्रश्नावली 2 का जो बेसिक चीज़ वो थी। अब देखो इस वीडियो में देखेंगे 2.1 बहुपद की 2.1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये कह रहा है कि इनमें कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। अब देखो पहला व्यंजक दे रखा है 4x² - 3x + 7। अब देखो इसमें चर कितने हैं, एक चर कितने हैं, एक ही चर है, क्या है, x है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि यहाँ एक चर x है इसलिए यह एक चर में, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। यही तो पूछ रहा है, ये एक चर में बहुपद है कि नहीं है। तो पहला क्या है, यहाँ एक चर है x है इसलिए यह एक चर में बहुपद है। तो पहले का आंसर हमने लिख दिया। और दूसरा देखो y² + √2, इसमें भी कितने चर हैं, केवल एक ही चर है, क्या, y। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एक चर y है इसलिए यह एक चर में, इसलिए यह एक चर में बहुपद है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। अब देखो तीसरे को देखते हैं, 3√t + t√2। देखो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में, पहली वाली वीडियो में बता रखा है कि t की घात, जो भी चर राशि है उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बताओ ये अंडर रूट में लिखी है, इसका मतलब होता है आधी घात, इसका मतलब होता है 1/2 + t√2। तो t की घात क्या है, 1/2, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि चर t की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, चर t की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब देखो फोर्थ वाला देखते हैं, ये कह रहा है y + 2/y। मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था कि कोई भी चर राशि है वो बट्टे में आ जाए तो वो भी क्या नहीं होता, बहुपद। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 2y की घात -1, ये ऊपर पहुँच जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। अब देखो पांचवा, ये कह रहा है x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 50। यहाँ लिखेंगे चूँकि यहाँ तीन चर कौन कौन से हैं, x y t। चूँकि यहाँ तीन चर x y t हैं, अतः इसलिए यह तीन चर में बहुपद है। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। ये केवल यही पूछ रहा था, एक चर में कौन कौन से बहुपद हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो हमने देख लिया, एक चर में ये दो पद हैं लेकिन चर तो एक ही है ना, x, ये भी x है। और अलग अलग आ जाए, जैसे इसमें आ रहा है ना x y t, तो ये अलग अलग चर हैं। और एक ही आ रहा है तो वो क्या है, एक ही चर। तो पहला एक ही चर में बहुपद है और दूसरा भी एक ही चर में बहुपद है। ये तो बहुपद है ही नहीं, क्योंकि जो चर राशि है उसकी घात क्या है, भिन्न में है। ये भी बहुपद नहीं है, जो चर राशि है उसकी घात ऋणात्मक है यानी बट्टे में, ये भी बहुपद नहीं है। ये बहुपद है, ये बहुपद है, लेकिन ये तीन चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद नहीं है। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब किसी भी चर राशि का गुणांक अपन कैसे निकालते हैं, देखो एक व्यापक रूप ले रहा हूँ मैं द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c। अगर मैं इसमें x² का गुणांक पूछूँ तो क्या होगा,
देखो इसके आगे जो संख्या है ना वही इसका गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या हुआ ए, और एक्स का गुणांक पूछो तो क्या हुआ बी। तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, इसके गुणांक ऐसे निकालते हैं। ऐसे इसमें ये व्यंजक दे रखा है इसने 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या संख्या है, जब कोई संख्या नहीं होती है तो एक मानी जाती है, क्योंकि एक का किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। अब देखेंगे सेकंड नंबर, सेकंड में कह रहा है 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो चिन्ह सहित लिखना है, प्लस का तो अपन इसलिए नहीं लिखते हैं कि कोई भी संख्या लिखते हैं तो वो प्लस ही मानी जाती है। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है -1, कितना हो जाएगा -1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है π/2, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा π/2। फोर्थ नंबर देखते हैं अपन √2x - 1, इसमें बताओ एक्स स्क्वायर का पद है क्या, इसमें कोई एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। तो अपन का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये कह रहा है 35 घात के दुपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ये एक एक उदाहरण दे रहा है, उदाहरण की कह रहा है, तो अपन लिखेंगे 35 घात का एक बहुपद। तो देखो आंसर लिखते हैं अपन इसका, तो लिखो जैसे मैं लिखूं x की घात 35 - 4, आगे कोई भी लगाओ √2 या कोई भी, दो पद की कह रहे हैं ना, दो पद हो गए। आप ऐसे अनंत उदाहरण ले सकते हैं, जैसे y की घात 35 प्लस 5y, ये दो पद हो गया। ऐसे अपन कितने भी लिख सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल कह रहा था 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण लिखिए। अब 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण तुम्हारी बुक में तो ये दे रखा है √7 x की घात 100 या t की घात 100, कुछ भी हो, एक पद का, ये एक पद हो गया, एक पद का उदाहरण। या तुम ये लिख सकते हो y की घात 100 या t की घात 100, कुछ भी लिख सकते हो। कितने पद होने चाहिए, केवल एक पद होना चाहिए। तो कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है जितने भी लिखो। ये इसका आंसर हो गया। और दो, इसमें कितने पद होने चाहिए, दो पद। और x की घात कितनी होनी चाहिए, चरराशि की घात 35, तो इसमें 35 हो गई, इसमें 100 हो गई। तो आपकी इच्छा है, जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। मैंने पहले समझा रखा है बेसिक कि किसी भी चर की अधिकतम घात क्या होती है, उस बहुपद की घात कहलाती है। तो 35 घात की और 100 घात की पूछ रहा था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ, इसमें दो एग्जाम्पल की पूछ रहा था, दो एग्जाम्पल अपन ने लिख लिए। अब देखो ये कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ये कह रहा है 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। बताइए इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है 3, तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चर x की अधिकतम घात, चर x की अधिकतम घात बराबर कितनी है 3, अतः इसलिए बहुपद की घात, इसलिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3। चर राशि x है, x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी 3। दूसरे में कह रहा है 4y स्क्वायर, दूसरे में कह रहा है ये 4 - y स्क्वायर। अब देखो इसमें चर राशि क्या है y, इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चर y की अधिकतम घात, चूंकि चर y की अधिकतम घात 2 है, इसलिए बहुपद की घात, इसलिए बहुपद की घात बराबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 5t - √7। इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है 1 है। जब कोई घात नहीं होती है तो कितनी घात मानी जाती है 1, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चर t की अधिकतम घात, चर t की अधिकतम घात 1 है, इसलिए बहुपद की घात बराबर 1। ऐसे 3। अब देखो 3 ये क्या है, अचर राशि है, इसमें कोई चर राशि दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है।
तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, शून्य। तो इसकी क्या हो जाएगी, बहुपद की घात बराबर 0। इसमें कोई चर राशि नहीं दे रखी है, इसलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था बहुपद के प्रकार में, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब देखो इसमें रैखिक बहुपद पूछ रहा है, द्विघाती एक पूछा है इसने रैखिक बहुपद, और पूछ रहा है कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है। तो अपन देखेंगे घात के आधार पर देखने। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फर्स्ट पार्ट है इसका 5 का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये कैसा हो गया, द्विघाती बहुपद। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चर एक्स की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। इसलिए यह कैसा है, द्विघाती बहुपद है। चर की घात अधिकतम कितनी है, 2, इसलिए ये कैसा है, द्विघाती बहुपद। अब इसमें देखो x माइनस एक्स की घात 3, तो इसमें x की चर की अधिकतम घात कितनी हुई, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ चर x की अधिकतम घात, चूंकि यहाँ चर x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह त्रिघाती बहुपद है। इसलिए यह त्रिघाती बहुपद है। अब देखो ये थर्ड वाले में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, या चर y है, y की अधिकतम घात कितनी है, 2। चूँकि यहाँ चर y की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। अधिकतम घात कितनी है, 2, इसलिए ये कैसा है, द्विघाती बहुपद। अब देखो ये 1 प्लस एक्स, यहाँ चर x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। जब कोई भी बहुपद की घात 1 होती है तो मैंने बताया है उसको या तो एक घाती बहुपद बोलते हैं या रैखिक, इसका सीधा नाम होता है रैखिक बहुपद। तो ये कैसा है, रैखिक बहुपद। लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना, चूँकि यहाँ चर x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह एक रैखिक बहुपद है। है। देखो 5 वाले में कह रहा है 3t, यहाँ पे चर क्या है, t की अधिकतम घात कितनी है, 1। ऐसे ही लिख देंगे, तो मैं सीधा लिख दूँ इसको। वैसे इसने कारण नहीं पूछा, यही पूछ रहा है कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है, कौन सा रैखिक है। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो ये भी कैसे हो गया, रैखिक बहुपद। ये भी कैसा हो गया, रैखिक बहुपद। ये बहुपद कैसा हुआ, रैखिक बहुपद। इसमें बताओ चर क्या है, r है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये कैसा होगा, द्विघाती बहुपद। अब देखो लास्ट सवाल है 7 x की घात 3, इसमें चर x की घात कितनी है, 3 है। तो ये कैसा है, त्रिघाती बहुपद। ये कैसा है, त्रिघाती बहुपद। ये त्रिघाती बहुपद। चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कारण देके, और या डायरेक्ट लिख सकते हो। इसने कारण नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछा है, ऐसे लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे। सजा के लिखना है ऐसे अच्छे से पूरे क्वेश्चनों को। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। तो अपनी 2.2 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2.2। थैंक यू, धन्यवाद।